तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो डेविल गर्ल वहाँ पे रेस्ट कर रही होती है और हमारा लीफ वो यहाँ पे उस मिस को यानी उस डेविल गर्ल को यहाँ पे ब्लैंकेट से कवर करने जा रहा था, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा ठंडा था। वो बोल रहा होता है कि मिस क्या आप यहाँ पे उठ गई है, और हम देखते हैं कि जो हमारी डेविल गर्ल होती है वो यहाँ पे इसकी गलती मतलब निकाल लेती है और बोल रही होती है कि तुम यहाँ पे मेरा फायदा उठाना चाहते हो। जिसके बाद उसने यहाँ पे लीफ को पंच करा होता है, जिसके कारण वो पीछे जाके गिरता है, बोलता है कि आप गलत समझ रहे, मैं तो आपको ब्लैंकेट से कवर करना चाहता था। पर वो डेविल गर्ल कुछ नहीं सुनती और वो यहाँ पे अपने चाबुक की मदद से एक चक्कू को उठाते हैं, जिसको वो यहाँ पे लीफ पे हिट कर देते हैं, जिसको लीफ अपने आर्मर की मदद से रोक लेते हैं, यानी अपनी बॉडी आर्मर की मदद से, और बोलता है कि मैं फिर से इसका यहाँ पे इस्तेमाल कर पा रहा हूँ, ये कितनी ज्यादा बढ़िया बात है। और हम डेविल गर्ल को देखते हैं जिसकी हालत अभी भी यहाँ पे खराब होती है, और अब से हम यहाँ पे इस गर्ल को रेन बुलाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी रेन होती है उसके पास एक डॉल होती है, और असलियत में ये डॉल यहाँ पे लीफ हुआ की होती है, जिसको वो लीफ पे थ्रो कर देते हैं। और लीफ बोल रहा होता है कि तुमने मेरी डॉल को ऐसे कैसे फेंका है। जब भी हम रेन को देखते हैं, रेन बोल रही होती है कि तुम बहुत बड़े मक्कार हो, और उसने उसकी डॉल पे हिट कर दिया होता है, जिससे उसकी डॉल यहाँ पे थोड़ी बहुत डैमेज हो गई होती है, जिससे लीफ यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। वो लीफ पे भी हमला करते हैं, लूप से रोक लेता है और बोल रहा था कि एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम मेरे घर को और डिस्ट्रॉय कर रहे हो, और वहाँ पे मैं तुम्हारे को ब्लैंकेट से कवर कर रहा था और तुमने उसका यहाँ पे गलती मतलब निकाल लिया था। अभी हम देखते हैं कि जो वो डेविल गर्ल होती है वो यहाँ पे इंजर्ड होती है, जिसके कारण वो यहाँ पे बेहोश होने वाली होती है। जिसके बाद ये डेविल गर्ल यहाँ पे बेहोश हो जाती है, और आपसे हम यहाँ पे लीफ को यहाँ पे एलेक्स बुलाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि हमारा एलेक्स यहाँ पे बोल रहा होता है कि यहाँ पे लिरिन की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि वो भी इस डॉल की तरह मासूम है, और उसे लगा कि मैं उसके साथ कुछ गलत करने जा रहा हूँ, इसलिए उसने अपने बचाव में मेरे पे ऊपर हमला करा। इसमें इस लड़की की भी कोई गलती नहीं। जिसके बाद लीफ यहाँ पे उस गर्ल को उठा लेता है और उस गुल को उठा के यहाँ पे बिस्तर पे लिटा देता है, और हमारी रेन होती है वो भी अभी यहाँ पे लीफ पे गुस्सा हो रही होती है, और वो बोल रही होती है कि तुमने मुझे यहाँ पे फिर से टच करा। जिसके बाद लीफ भी उसको यहाँ पे देख रहा होता है, और हमारी रेन भी उसे देख रही होती है, और हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स यहाँ पे बोलता है कि अरे तुम दोबारा गलत मतलब मत समझना, यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी है, जिसके कारण मैं तुम्हारे को ब्लैंकेट से कवर कर रहा था। हम लड़की को देखते हैं जिसके अंदर अभी भी इंटरनल इंजरी थी, और वो यहाँ पे ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तभी एलेक्स बोलता है क्या तुम डीमन हो। ये सुन के रेन यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और बोल रही होती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं डीमन हूँ। तभी एलेक्स यहाँ पे बोलता है मैंने तो बस यहाँ पे अंदाजा लगा और मैंने सोचा तुम डीमन हो, और मैंने ये सब यहाँ पे ऐसे ही बोल दिया, तुम ये मत समझना कि मैं कोई मॉन्क हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारी रेन होती है वो यहाँ पे बोल रही होती है क्या तुम कोई मॉन्क हो, और एलेक्स को पता था उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो बोलता है तुम कोई भी बातें मत करो, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, तो इसलिए तुम्हें यहाँ पे पहले रेस्ट कर लेना चाहिए, वरना तुम अगर यहाँ से भागने की कोशिश करो तो येलिंग अकेडमी के बंदे तुम्हें पकड़ लेंगे। और ये सुन के रेन यहाँ पे बोलते थे क्या तुम येलिंग अकेडमी से मिले हो, क्या तुम उनके साथ यहाँ पे मिलकर मुझे पकड़वाना चाहते हो। तभी हमारा एलेक्स यहाँ पे बोलता है नहीं नहीं, तुम जैसा समझ रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ, मैं यहाँ पे इंग्लैंड एकेडमी से नहीं मिला हूँ, साथ में कोई मॉन्क भी नहीं हूँ, मैं तो एक सादा सा प्रैक्टिशनर हूँ, वो खुद के बदौलत पे जो प्रैक्टिस करते हैं, और मैं तो यहाँ पे ये चाहता हूँ कि इंग्लैंड एकेडमी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए, जो भी बंदा यहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करेगा मैं उसके जीवन भर यहाँ पे सेवा करता रहूंगा, और ये मेरा उद्देश्य है। और रिन भी समझ गई हुई थी कि एलेक्स का नेचर काइंड है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, अगले सीन में हमें यहाँ पे अंकल को दिखाया जाता है जो यहाँ पे चाय के मजे ले रहे होते हैं, और तभी एपिसोड 1 वाली लड़की की यहाँ पे एंट्री होती है, और उस लड़के का नाम हमें यहाँ पे यूनर बताया गया। जिसके बाद यूनर यहाँ पे टेबल पे आकर लेट जाती है, उनके अंकल यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे साथ क्या गलत हो गया, तुम यहाँ पे ऐसे नाराज क्यों हो और तुम्हें इसे इंजर्ड किसने करा, तुम मुझे बस नाम बताओ। तभी हम देखते कि वो लड़की यहाँ पे बोल रही होती क्या आप अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रीट करते हैं। जो एलेक्स था उसने यहाँ पे मेरे को यहाँ पे मारा, साथ में उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ में यहाँ पे उसने 3 स्ट्रीम्स की पावर को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। ये सुन के अंकल यहाँ पे बोलते हैं कि उसको यहाँ पे 3 स्ट्रीम की इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में किसने बताया। तभी हम देखते हैं वो लड़की यहाँ पे बताती है कि उसने यहाँ पे ब्रेक थ्रू भी कर लिया, और सही बताऊं तो बुद्धिज्म टेक्निक और लाइटनिंग टेक्निक के कारण तो उसने मुझे यहाँ पे पानी में गिरा दिया था, जिसके कारण मैं पानी में जाके गिर गई होती। तभी अंकल यहाँ पे बताते हैं कि वो इंटरनल स्ट्रेंथ जो तुम बोल रही हो उसके हिसाब से वो 3 स्ट्रीम्स की प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके कारण उसकी बॉडी यहाँ पे एक्सप्लोर हो सकती है, क्योंकि उसमें यहाँ पे बहुत ज्यादा पावर कल्टीवेट होती है, और हमारी बॉडी इतनी पावर को यहाँ पे झेल नहीं पाती, और बंदा एक्सप्लोर होने के कारण मारा जाता है। और एलेक्स का तो यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है, जिसके कारण उसने यहाँ पे ये टेक्निक को कैसे सीखा, और मुझे इस बात से ताज्जुब हो कि वो अभी तक यहाँ पे मारा नहीं गया, और ये यहाँ पे कैसे हो सकता है। जिसके बाद हम यहाँ पे यूनर को देखते हैं जो यहाँ पे बोल रही होती, जो यहाँ पे अंकल येन को बोल रही होती कि यहाँ पे एलेक्स के साथ क्या गलत हुआ था, अकेडमी के लोगों ने उसके साथ क्या गलत कर दिया, कृपया करके आप मुझे यहाँ पे बताने का कष्ट करें, प्लीज आप मुझे बताते। अभी अंकल यहाँ पे बोलते हैं कि तुम शांति से बात करो, और अगर मैं भी यहाँ पे ये बात बताना चाहूँ तो मुझे भी ढंग से नहीं पता, क्योंकि ये मैटर यहाँ पे अकेडमी के ही बीच में और एलेक्स का, और इस मैटर के बारे में यहाँ पे किसी को भी नहीं पता, और बस हमें यहाँ पे ऑर्डर मिला कि हमें यहाँ पे एलेक्स को वापस ला के आना है, और ये मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा। जिसके बाद हम यहाँ पे यूनर को देखते हैं जो यहाँ पे बोल रही होती है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे वापस आएगा और आप उसके टीचर भी बन पाएंगे, और वो वहाँ पे उनका ही शिष्य बन के रह जाएगा। जिसके बाद अंकल यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि तुम अपनी जवान पे लगाम दो। जिसके बाद हम लोग हमारा सीन आगे की तरफ शिफ्ट होता है, और अगले सीन में हमें यहाँ पे एक और डीमन को दिखाया जाता है, और ये यहाँ पे फॉक्स डीमन होते हैं जो यहाँ पे एक किताब को पढ़ रहे होते हैं जिसमें स्टोरी लिखी होती है, और ये स्टोरी को पढ़ के बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है, और उसको इस स्टोरी में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, और ये यहाँ पे इस स्टोरी में इतनी ज्यादा मगन हो जाती है कि इसको यहाँ पे पास में भी पता नहीं चलता कि इसके पास अभी भी कोई डीमन निकला है। जिसके बाद इसे यहाँ पे इसकी प्रेजेंस होती है, जिसके कारण से यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे कोई डीमन, और ये सब यहाँ पे इधर की हलचल के कारण हुआ होता है। जिसके
बाद हम देख पाते हैं कि जो ये हमारी फॉक्स डीमन होती है वो यहाँ पे सोच रही होती है कि यहाँ से कौन गया है। इसके बाद फॉक्स डीमन यहाँ पे नीचे देखने लग जाते हैं और हम देख पाते हैं कि नीचे यहाँ पे बहुत बड़ी पूंछ सी यहाँ पे निकल के गई होती है और देखने में ये एक स्नेक टाइप का डीमन लग रहा होता है। तभी हमारी फॉक्स डीमन यानी फॉक्स गर्ल यहाँ पे नीचे उतर के आती है और वो यहाँ पे इस चीज को देख के थोड़ी बहुत हैरान हो गई होती है और बोल रही होती है कि ये तो कोई बड़ा डीमन है जो ब्रेक थ्रू करने वाला है। जिसके बाद वो फॉक्स यानी फॉक्स गर्ल यहाँ पे उसके पास आ जाती है और जहाँ से वो डीमन गया होता है उसको टच करती है, जिसके टच के कारण उसका हाथ भी यहाँ पे फ्रीज हो गया होता है, जिससे वो यहाँ पे बच जाते हैं। बोल रही होती है कि जो ये डीमन है उसकी पावर बहुत ज्यादा है और उसको मेरे को थोड़ा सा टच करते ही मैं उसके हाथ से जम गई। देखने में वो 3 स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा है। जिसके बाद हमारा सीन आगे की तरफ शिफ्ट होता है और आगे हमें वहाँ पे उसी डीमन को दिखाया जाता है जो यहाँ पे एक केव के अंदर जा रहा होता है और ये डीमन देखने में बहुत ज्यादा बड़ा होता है और ये डीमन एक स्नेक टाइप का डीमन होता है। और अब हमें आगे जाके पता चलेगा कि ये डीमन यहाँ पे है कौन और ये डीमन यहाँ पे अपनी खाल को उतार रहा होता है, जिसका मतलब ये यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। तभी हमें यहाँ पे एलेक्स को दिखाया जाता है जो रूम के बाहर आ गया होता है। बोल रहा होता है कि अचानक से मैंने यहाँ पे 3 स्ट्रीम्स की पावर को जगा लिया, जिसके कारण मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और अब मैं उसको दोबारा इस्तेमाल करके देखता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बुद्धा गोल्डन लाइट को इस्तेमाल करता है जो एक टाइप का बॉडी आर्मर होता है और वो आर्मर यहाँ पे इसके चारों तरफ आ गया होता है। वो आर्मर इसके सामने प्रकट हो गया होता है, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो यहाँ पे दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसमें वो अपनी बॉडी के पास फिर से व्हाइट फायर को लाने की कोशिश करता है और इसमें पूरी तरह कामयाब हो जाता है। बोल रहा होता है कि दूसरी टाइप की एक्सरसाइज को मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड एक्सरसाइज है वो लाइटनिंग, जिसके बाद वो इस लाइटनिंग को भी पास बुलाता है और इस लाइटनिंग को यहाँ पे ताओस का पर्पल ऑरा कहा जाता है। जिसके बाद वो लाइटनिंग भी यहाँ पे इसके पास अपीयर हो गई। तो ये देख के हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोल रहा होता है कि मैंने इनको पूरी तरीके से सीख लिया। पर वो एकदम से तीनों पावर को एक साथ कल्टीवेट नहीं कर पा रहा होता है, जिसके कारण ये पावर अनकंट्रोल हो जाती है। बोल रहा होता है कि अचानक से क्या हुआ और वो बॉडी आर्मर भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, जिसके कारण अब इसके अंदर की तीनों पावर यहाँ पे अनकंट्रोल हो जाती है और एलेक्स के ऊपर यहाँ पे ये 3 स्ट्रेंथ्स की पावर हावी होने लग जाती है, जिसके कारण वो यहाँ पे अब अनकॉन्शियसनेस में जा रहा होता है और वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। और फिर तभी हमें वहाँ पे एक चिकन को दिखाया जाता है जो यहाँ पे एलेक्स के पास आ रहा होता है और वो यहाँ पे अपनी एक धार यानी अपनी एक चीख को यहाँ पे एलेक्स के पास चिल्लाता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उसकी पावर यहाँ पे कंट्रोल में आने लग जाती है और वो फिर से यहाँ पे कॉन्शियसनेस में आ जाता है। और इस चिकन का नाम हमें यहाँ पे जियाओची बताया गया है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एलेक्स यहाँ पे बोल रहा होता है कि आज तो मैं इस पैट के कारण यहाँ पे बच गया, जिसके कारण जो मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ थी उसके ऊपर यहाँ पे मेरा काबू वापस आ गया। जिसके बाद ये चिकन भी यहाँ से चला जाता है और हमारा सीन आगे की तरफ शिफ्ट होता है। आगे के सीन में हमें यहाँ पे एक स्वॉर्ड्समैन को दिखाया जाता है जो यहाँ पे एक फिश को पकड़ के रखा होता है और साथ में एक बूढ़ा आदमी भी वहाँ पे बैठा होता है। स्वॉर्ड्समैन यहाँ पे बूढ़े आदमी से बोल रहा होता है कि देखो मैंने यहाँ पे कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे फिश पकड़ी, ओल्ड मैन बाबू ये देखो ये कितनी ज्यादा बड़ी है। ये ओल्ड मैन उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था और वो अपने फिश को यहाँ पे पकड़ने में मगन होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बोल रहा होता है कि मेरा नाम चेन शेंग और मैं यहाँ पे आपसे मिलने हैं और आपको तो यहाँ पे खुश होना चाहिए कि आपके लिए कितनी गर्व की बात है। और ये यहाँ पे ऐसी ही बातें कर रहा होता है, जिसके कारण वो फिश यहाँ पे इसके हाथ से फिसल जाती है और वो फिर से यहाँ पे पानी के अंदर चली जाती है। ओल्ड मैन को यहाँ पे इससे कुछ भी फर्क नहीं होता, पर वो चैन यहाँ पे इस बात से दुखी हो रहा है। चैन शेंग इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि आपने मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं की।